अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इक्फेस्ट यूट्यूब चैनल। मोटरकास्ट के फर्स्ट एपिसोड में आप सबको वेलकम करता हूँ। बिफोर वी स्टार्ट दिस सीरीज़, तो मोटरकास्ट बेसिकली ये है कि हम लोग गाड़ियों की बातें करेंगे उसमें, और ओनर से भी गाड़ी के बारे में जानेंगे। बेसिकली इट्स रिव्यू टाइप थिंग। तो आज के फर्स्ट एपिसोड में हमारे साथ हैं बिलाल फारूक साहब, ए बी के। तो बिलाल भाई की तारीफ़ तो की नहीं जा सकती। बिलाल भाई से हम पूछ लेते हैं कि बिलाल भाई व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। आप मैं फोटोग्राफर हैं, वीडियोग्राफर हैं, क्लासिक कार कलेक्टर हैं, या आप प्लीज़ डिफाइन करें मैं सर। एक अदना सा इंसान हूँ अच्छा जी। जिसको एक बीमारी लगी हुई है पुरानी गाड़ियाँ कलेक्ट करने की, ठीक है रिस्टोर जी। करने की। सही। सो बेसिकली जर्नी तो काफ़ी पुरानी है। मैं तो अगर देखूँ तो सॉर्ट ऑफ स्टार्ट्स फ्रॉम 2006, जब मैंने अपनी पहली गाड़ी खरीदी विच वाज अ 1970 वोक्सवैगन बीटल। तब ट्रेंड यही था कि शराड ले लो या 95 सिविक ले लो, बट आई वांट ऑलवेज वांटेड समथिंग के बेशक तेज़ ना हो, लेकिन मैं जब रोड पे जाऊँ तो इट शुड बी अ हेड टर्नर, लोग हेड। मुड़ के देखें और पूछें कि ये क्या चीज़ है। उस ज़माने में आजकल तो नेटफ्लिक्स ने काम ख़राब किया हुआ है कंसिस्टेंसी नहीं है। उस ज़माने में ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं होते थे, तो केबल पे डिस्कवरी चैनल पे बहुत अच्छे शोज़ आते थे। सो चिप फूस वाज अ वेरी बिग इंस्पिरेशन। उसका वो शो आता था ओवरहॉलिंग के नाम से, एंड देन दो तीन और राइड्स के नाम से दो तीन शोज़ आते थे। सो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन द स्पेशली अमेरिकन कार सीन। अब तो खैर शायद याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो गई, लेकिन आई कुड टेल यू मोस्ट अमेरिकन कार्स, जस्ट अगर आप उसकी लाइट की मुझे तस्वीर दिखा दें कि कौन सा ईयर है, कौन सा मेक, एंड द वे दे वो ट्रांसफॉर्म दैम। सो मोस्टली जो ये गाड़ी होती थी वो रेस्टोरेशन नहीं होती थी, रेस्टो मॉड होती थी। सो सही। आई सॉर्ट ऑफ वांटेड रेस्टो मॉड। फिर मैंने कहा पाकिस्तान में क्या करें, ढूंढना शुरू की। बिलीव इट और नॉट, आई वाज ऑफर्ड अ मस्टैंग कन्वर्टेबल का शेल 5 लाख रुपए का बैक इन अच्छा, 2006, विच आई रिफ्यूज टू बाय। पता अब नहीं आप क्यों रिग्रेट भी कर रहे होंगे। सारी बात है। 5 लाख रुपए, और अभी वो किस हाँ, प्राइस ब्रैकेट एग्जैक्टली में होगा। तो खैर देन आई वाज लाइक क्या किया जाए। देन काफ़ी देखने के बाद मैंने कहा चलो बीटल ले लेते हैं, गाड़ी भी सस्ती है, एंड उसको जो कुछ भी करो तो उस पर इतना कोई वो नहीं होगा। सो माई फादर एक्चुअली बॉट मी बीटल, उस वक्त कोई तकरीबन 30,000 रुपए की। अच्छा जी। और उसको हमने चलाया। शुरू से आई हैड प्लान कि उसको मैं चॉप करूँगा, तो उसका की छत वगैरह बाय द वे, चॉप कराई। वो मैं बिलाल भाई, आपको मैं यही कहूँगा कि यार वो बीटल के बारे में ज़्यादा मत बताएं, हाँ क्योंकि उस पर हम एक और ओह अच्छा, एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है ठीक तो है शुरू करते हैं बिलाल भाई ठीक हम है डायरेक्टली इस गाड़ी से। ठीक है। बताएं इसके बारे में, मॉडल और वेरिएंट इसका कौन सा है। सो और दिस इज़ अ 1962 मिनी। ये मार्क वन है। बेसिकली मार्क वन की जो एक बेसिक फीचर होता है वो ये है कि आप अगर नोट करें तो इसके विंडोज़ जो हैं वाइंड डाउन नहीं है, देर कॉल्ड स्लाइडिंग विंडोज़। सो अगेन काफ़ी बेस बेस वेरिएंट टाइप, सो एम के मज़े वन। मज़े की बात यह है कि आजकल लोग पूछते हैं मेक मॉडल वेरिएंट, ठीक है। ये पुरानी गाड़ियों में मज़े की बात यह है कि मेक मॉडल वेरिएंट का कोई इशू नहीं होता। अच्छा। सो स्टैंडर्ड गाड़ी थी, इसमें खैर आए थे दो तीन वेरिएंट्स। अक्सर लोग फेमिलियर हैं कूपर एस से, सही है। ठीक है। सो कूपर एस फिर बाद में बनी थी रैलिंग वगैरह के लिए। सो बिलीव इट और नॉट, दिस इज़ इसका बहुत एक स्ट्रॉन्ग रैली हेरिटेज भी है। ठीक है। जॉन कूपर वर्क्स हु ऑल्सो रैन अ फार्मूला वन टीम, दे रेस्ड देम एज पाइक्स पीक। एक रैली है 3-4 साल लगातार इट वाज रेस्ड अगेंस्ट बड़ी बड़ी गाड़ियां, रैली के किंग्स इन द 60s, बट दिस कार अच्छा। बीट देम। सो सही। जॉन कूपर वर्क्स, इसलिए उसको फिर कूपर एस कहते हैं, और अभी नई मिनीज में जॉन कूपर वर्क्स एडिशन भी आता है। ठीक इट वाज ठीक। बिकॉज ऑफ दैट। सही। इसमें एक वेरिएंट जो आता था, इसके पीछे अगर आप बैज देखें वो 850 सीसी का लगा हुआ है, ठीक है। सो वो आता था, फिर लेटर ऑन इसमें 1.3 EFI भी आना शुरू हो गई। अच्छा, 1300 सीसी इंजन। 1300 सीसी EFI, वो एक और है पेशावर में, आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो आप फिर जाके हाँ, उसका भी रिव्यू कर ठीक ठीक लीजिएगा, ठीक 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 है। ठीक। सो बिलाल भाई, ये तो फ्रंट व्हील गाड़ी है ना। बिल्कुल फ्रंट व्हील कार। तो रैली में फ्रंट व्हील गाड़ियाँ भी चलती हैं। बिल्कुल, आपकी जो ऑल व्हील ड्राइव शुरू हुई थी रैली में, वो आपकी ऑडी क्वाट्रो से शुरू हुई थी, विच ठीक। वाज द ओरिजिनल क्वाट्रो 5 सिलेंडर जो थी, दैट वाज इन द अर्ली 80s। सही। उससे पहले फ्रंट व्हील ड्राइव, रेयर व्हील ड्राइव, और मजे की बात ये आपको मैं, सो दिस कार हैज अ लॉट ऑफ हिस्ट्री, एज इन कि दिस वाज द फर्स्ट फ्रंट व्हील ड्राइव कार जिसमें इंजन ट्राइवर्सली माउंटेड था। सो अच्छा। आप आजकल जितनी गाड़ियों में फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियों में इंजन जिस तरीके से माउंटेड है, दे ऑल ओ इट टू दिस कार, ओके ठीक है। ओके सो ओके। इसके जो डिज़ाइनर थे सर एलेक्स इज़गोनिस, ठीक है, उन्होंने बड़ा सोच विचार की गाड़ी बनाई। और मज़े की बात यह कि
दिस इज अ सेलिब्रिटी ऑफ इट्स ओन, ठीक है। आपकी रॉयल फैमिली से लेके हॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेके देन मूवीज लाइक द इटालियन जॉब, द बॉर्न आइडेंटिटी, सो मूवीज लाइक दैट दे हैव सॉर्ट ऑफ इसकी और भी उन्होंने एक वो है वो ज्यादा कर दी है। बिलाल भाई इसमें कुछ गाड़ियाँ आती हैं उसका इंजन बैक साइड पे माउंट होता है, वो फिएट 500s हैं। सो वो एक सेपरेट गाड़ी है बिल्कुल। वो 2 स्ट्रोक इंजन होता है और वो 2 सिलेंडर इंजन होता है। अच्छा। सो मोर और लेस आप कह लेंगे बाइक इंजन है, तकरीबन वो 400-500 सीसी का वो है इंजन है। और वो जो है वो इससे छोटी होती है थोड़ी, लेकिन उसका इंजन पीछे आता है। सही। बिलाल भाई तो हम फ्रंट से शुरू करते हैं। फ्रंट में कोई मॉडिफिकेशन की है आपने कि नहीं है तो ये बेसिकली विंटेज गाड़ी ना, लेकिन फिर भी वो एक छोटा मोटा मॉड होता है। मॉडिफिकेशन तो ये है कि ओरिजिनल जो इसकी इंडिकेटर्स आते हैं वो ग्लास इंडिकेटर्स होते हैं जो आप पुरानी लैंड रोवर्स पे देखते हैं, उस पे भी आते हैं। सो वो मुझे यहाँ पे लोकल नहीं मिले, सो फिलहाल ये मैंने ट्रक की बत्ती लगाई हुई है। वो एक जो कहावत होती है ट्रक की बत्ती, मैंने ट्रक की बत्ती आगे लगाई है, ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगा। ठीक हो गया। एक इसमें ये कंफ्यूजन है कि इसमें जब मैंने ली तो इसमें मॉरिस का बैज लगा हुआ था। सो ये 3 बैजेस के साथ आई है ये गाड़ी। इनिशियली इट वाज एन ऑस्टिन मिनी, फिर ये जो है मॉरिस मिनी के नाम से भी आई है, और आखिर में जो जापानीज वेरिएंट है वो रोवर मिनी के नाम से आई है, और इसके अलावा लेलैंड मिनी के नाम से भी आई है। सो दिस इज अ मिक्स्ड बैग ऑफ पार्ट्स। हाँ, तो इस पे आगे मॉरिस का बैज लगा हुआ है, पीछे इस पे ऑस्टिन का बैज लगा हुआ है। तो मुझे खुद भी मैं श्योर नहीं हूँ कि ये कौन सी फैक्ट्री में बनी, मिनी है इतना मुझे पता है। ओके। अच्छा, इसका ये मैं आपको बताता चलूँ कि एक आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 का आप ये भी कर सकते हैं कि एक तो स्लाइडिंग विंडोज़ हो गए, और एक जो है इसकी ग्रिल जो है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि जो लेटर मॉडल आए हैं उसमें ये स्लैंट्स नहीं होते, वो कंप्लीट एक ग्रिल होती है और वो थोड़ी बड़ी होती है। इसका एक ग्रिल ट्रिम भी आता है जो कि अंदर गाड़ी में पड़ा हुआ है, ये भी गाड़ी इज अंडर लिटिल वर्क इन प्रोग्रेस है। हाँ, दूसरा बम्पर इज़ लोकल मेड। ये लोकली जब मैंने गाड़ी ख़रीदी तो लोकल फैब्रिकेटेड था। बम्पर्स मैंने इसके लिए ओरिजिनल मंगवाए हुए हैं जो कि एक कार्टन में बंद पड़े हुए हैं अंदर। तो वो अगेन वो दोज नीड टू गो ऑन इन सम अदर पार्ट्स आल्सो, आई एम वेटिंग ऑन देम, तो उसका भी फिर करेंगे। ठीक हो गया बिलाल भाई। साइड पे आ जाते हैं बिलाल भाई, तो साइड्स में आपने क्या क्या मॉडिफिकेशंस की हुई हैं, या मतलब जो विद इन विंटेज कैटेगरी मिलाए करके, मतलब सो अगेन कॉस्मेटिकली तो इसमें सब ओरिजिनल है। ये इसमें 2-3 किस्म के मिरर्स आते हैं, दीज आर कॉल्ड द बुलेट मिरर्स। तो कुछ मॉडल्स पे ये आए हुए थे, ये मैंने इंग्लैंड से इंपोर्ट कराए थे। दूसरा इसमें एक फेंडर पे भी आते हैं, तो अगेन आई ऑप्टेड फॉर द डोर वंस, क्योंकि वो सेटिंग वगैरह चेंज करनी तो उस तक हाथ ही मचता। बाकी सारी चीज़ें ज़्यादातर ओरिजिनल हैं। एक चीज़ जो इसमें है जो आप वेरिएंट का पूछ रहे थे, तो ये एक इसमें आफ्टर मार्केट तो नहीं, जो फैक्ट्री ऑप्शन है दैट इज़ द पॉप आउट विंडो, ठीक है, क्योंकि पिछले शीशे खुलते नहीं हैं। सो अगेन ये वेंटिलेशन के लिए एक अच्छा फीचर है जो कि हर मिनी में नहीं आता। सो एक एडेड फीचर है इसमें। अक्सर लोग कहते हैं आपने छत पे इंग्लैंड का झंडा क्यों बनाया है? ये तो सवाल भी मेरा था कि इंग्लैंड का झंडा इसलिए बनाया है क्योंकि ये फैक्ट्री से सर आती थी। सो सम ऑफ द मॉडल्स वो फैक्ट्री से सर आती थी। लोग कहते हैं पाकिस्तान का झंडा लगाओ, मैं कहता हूँ जिस दिन पाकिस्तान ने गाड़ी बना ली मैं पाकिस्तान का झंडा उसके ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह लगाऊंगा। ठीक हो गया। फिलहाल द पर्पस ऑफ दिस फ्लैग इज टू मेक इट लुक फैक्ट्री, मेक इट लुक ओरिजिनल। बिलाल भाई व्हील्स के बारे में अगर बात करें तो ये वाटरनैब्स हैं कि नहीं, ये ओईएम व्हील्स हैं? सो मिनी के जो अपने ओरिजिनल रिम्स आते हैं दे डू लुक लाइक वाटनाबीज, लेकिन उनका एक सेपरेट ब्रांड है जिसको कहते हैं मिनी लाइट्स। सो दीज लुक लाइक मिनी लाइट्स बट देर नॉट मिनी लाइट्स। मिनी लाइट्स में डिफरेंट साइजेस आते हैं। मुझे एक मिले थे वो 14 इंच के थे, लेकिन वो दे वुडंट फिट क्योंकि वो व्हील आर्च में थोड़ा वो लेटर मॉडल के थे। ये जो है सो दीज आर बेसिकली एनकाई के व्हील्स हैं जो मुझे रैंडमली शुबे में मिल गए थे ठीक है, विच वॉज माई गुड लक। ये हब कैप्स इस पे मैंने फिर अली एक्सप्रेस से मंगवाए हैं, तो वो फिर इसमें मैंने फिट कर दिए। सो दिस रिम इज़ नॉट नॉन ओरिजिनल, बेसिकली ओरिजिनल एनकाई है, लेकिन इट इज़ नॉट एन ओरिजिनल मिनी लाइट नहीं है ये। और बिलाल भाई इसमें जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो ओईएम है क्या, आपने मॉडिफिकेशन की है इसमें? जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसका मुझे थोड़ा इशू है क्योंकि अगेन मैकेनिकल। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ, यहाँ पे खैर नज़र नहीं आएगा, वो आई ट्राई कि अगर रेयर व्हील में नज़र आ जाए। सो मिनी की सस्पेंशन बहुत फ़र्क होती है। इट इज़ नॉट अ शॉक एंड स्प्रिंग कम्बिनेशन, ये बेसिकली इट इज़ अ रबर कोन होती है जो कि आपका उसका स्प्रिंग का काम करती है, और उसके अलावा एक अलग से शॉक होता है। तो वो मैंने कंप्लीट रिप्लेस की हुई है। आप इसका उसको हाई लो कहते हैं, जैसे हाई लो कन्वर्जन किट, वो मैंने सारा का सारा सामान यूके से मंगवाया था। तो इसका वो रबर, क्योंकि रबर विद टाइम वो सख्त हो जाती है, घिस जाती है, तो वो फिर राइड मिनी के भी राइड बहुत स्टिफ होती है। अभी भी बहुत स्टिफ है मिनी की। ओवरऑल ये खास बात है कि इट हैंडल सो वेल बिकॉज राइड बहुत स्टिफ है, लेकिन वो रबर के साथ
राइड थोड़ी वक्त के साथ स्टिफ हो जाती है, तो मैंने वो स्प्रिंग लगाए हुए, सो इट एक्ट्स एज अ कॉइल ओवर, वो आप उसको हाइट भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक तो वो चेंज हुआ हुआ है इसमें। ब्रेक इसमें फिलहाल लगी हुई है कल्टस की, लेकिन मसला ये है कि बाकी सारा सस्पेंशन मैकेनिज्म मिनी का ओरिजिनल है और ब्रेक्स जो हैं वो कल्टस की लगी हुई हैं, सो इट हैज़ समथिंग दैट वी कॉल बम्प स्टीयर। जब आप स्टीयरिंग काटते हैं तो इसका कैम्बर आउट हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा गाड़ी अनस्टेबल है। मतलब ये एक हिसाब से देखें तो रैली स्पेक पे पूरी उतरती है, स्टिफनेस भी है, एंगल भी है। अभी ये उतर जाएगी मजीद। मैंने इसके लिए फुल ओरिजिनल ब्रेक कन्वर्जन किट मंगवाई हुई है, जिसमें आपके ब्रेक्स, बियरिंग्स, एक्सल्स, वो सब कुछ रेस स्पेक हैं, एंड उसमें जितनी बुशेस लगी हुई हैं वो टेफ्लॉन बुशेस लगी हुई हैं। तो इसका मैंने मुकम्मल सस्पेंशन का सामान ओरिजिनल लगाया हुआ है, और अभी जो ब्रेकिंग वाली चीज़ें हैं सो वो भी इंशाल्लाह द पैकेज इज ऑन इट्स वे, तो महीने 2 में वो आ जाएगा, सो देन दिस विल बी अ फुल रेस स्पेक कार इंशाल्लाह। ग्रेट। बिलाल भाई बैक साइड पे आते हैं, बैक से बता दें बिलाल भाई कि इसमें आपने क्या मॉडिफिकेशन या कोई हैक वगैरह किया हुआ है? हाँ, तो इसमें सबसे पहले जो लोगों को अट्रैक्ट करता है वो ये छोटी मिनी अट्रैक्ट हाँ करती जी, है। मिनी ना मिनी कि ये आपने सैंपल रखा हुआ है इसका। सो अगेन बैक से जो मैंने आपको बताया, सो ये लोगो जो लगा हुआ है ये मॉरिस का लगा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है ऑस्टिन मिनी। ठीक है, सो ये जिस तरह मैंने गाड़ी खरीदी उसी तरह लगा हुआ है, मैंने इसको छेड़ा नहीं है। अगेन ये लाइट्स इसकी जो है टूटी हुई थी, तो ये मैंने यूके से मंगवाई है इसके लिए। इसका का सारा पार्ट जो है यूके में मिलती है, और नई जो रोवर मिनी है उसका जापान में मिल जाता है, क्योंकि वो जापान में भी असेंबल हुई थी। ठीक। बम्पर की भी वही कहानी है, इट्स स्टिल सेज 850 जो ओरिजिनल बैज लगा हुआ है। जो अर्ली मैंने कूपर एस की बात की, सो कूपर एस को पहचानने के एक बहुत मैं आपको ट्रिक बताऊं। कूपर एस में 2 फ्यूल टैंक्स होते हैं, एक यहाँ पे होता है, डुअल टैंक, क्योंकि वो रैली पे जाते थे। ये बहुत छोटा टैंक है, मुझे लीटर वाइज नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार में फुल हो जाती है। ठीक है, माशाल्लाह। तो उस लिहाज से हमने इसको वो रखा हुआ है। डोंट माइंड द गन इन द बैक कवर वगैरह। सो जब मैंने गाड़ी खरीदी तो इस पे ये साइड मिरर्स लगे हुए थे। अच्छा। दीज आर फ्रॉम अ लेटर मॉडल मिनी, जो न्यू मिनी जैसे हम कहते हैं, ये उसके साइड मिरर्स हैं, ये लगाए फेंडर पे माउंट थे बिलाल भाई के? नहीं, ये साइड माउंटेड थे। ओके, बट दीज आर फ्रॉम अ न्यू मिनी, जो नई शेप मिनी है ना, ये उसके मिरर्स हैं। सही। एंड ये इसका टैंक हो गया, ये दूसरी साइड पे भी आ जाता है। ठीक। दूसरा एक ये एडिशन मैंने की है, जो रैली स्पेक गाड़ियाँ होती थी उसमें यहाँ पे एक लाइट लगी होती थी, फॉग लाइट, जो कि रात को वो लगाते थे। इवन दो मैंने वो तो नहीं लगाई, लेकिन यहाँ पे नीचे मैंने एक फॉग लाइट लेके उससे रिवर्स लाइट बनाई हुई है। सो जब गाड़ी रिवर्स होती है सो आपकी ये लाइट ऑन हो जाती है। ठीक हो गया। इंटीरियर की तरफ जाते हैं। अच्छा बिलाल भाई, इंटीरियर के बारे में बताएं। इंटीरियर इसका काफ़ी यूनिक और आई कैची भी है। थैंक यू। सो मिनी में चूंकि डैशबोर्ड नहीं आता, आपका जो है आप देखेंगे इसमें एक शेल्फ बना हुआ है। स्पेसिफिक मॉडल में नहीं आता बिलाल भाई? नहीं, सो इन अर्ली मिनीज में नहीं आता था। बाद में जिस तरह आप अर्ली बीटल्स भी देखें तो अर्ली बीटल्स में भी डैशबोर्ड नहीं आता था। डैशबोर्ड एक इनोवेशन थी जो कि वक्त के साथ साथ, क्योंकि एसीज थे नहीं इन गाड़ियों में। एक चीज जो आप नोट करेंगे फैक्ट्री से जो इसमें नहीं आया, इसमें टेप नहीं था। सो द फाउंडर, एंटरटेनमेंट नहीं है बिल्कुल। जिस बंदे ने गाड़ी बनाई, एलेक्स इज़गोनिस ने, उसने जानबूझ के इस गाड़ी में टेप नहीं लगाया, क्योंकि वो कह रहा था कि ड्राइविंग इज समथिंग दैट यू शुड एंजॉय, इट्स एन इमर्सिव एक्सपीरियंस। अगर आप गाने सुनेंगे तो यू कांट ड्राइव विद एज मच कंसंट्रेशन। सो अगेन उनकी सारी थिंकिंग ही वो रैली रेसिंग और वो उस तरह की ड्राइविंग उस वाली एक्सपीरियंस वाली थी। बिल्कुल, तो वो नहीं था। इसका ओरिजिनल पैनल जो है यहाँ पे इसी तरह इसके बटन्स वगैरह आते हैं, लाइट्स हो गई, आपके जो है वाइपर्स वगैरह हो गए, हॉर्न इवन तो यहाँ पे आता है, लेकिन इसमें कुछ पार्ट्स मिसिंग, तो मैंने फिलहाल यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक। यहाँ पे आप कुछ इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, हाँ जी, जो कि मिनीज में नहीं होती। इसमें बूस्ट गेज लगा हुआ है। ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक इंजन, जिस पे हम बाद में भी बात करेंगे थोड़ी। और जो चीज इंग्लैंड में उनको काम नहीं आती, पाकिस्तान में काम आती है, वाटर टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। स्पेशली जब आपकी गाड़ी में बूस्ट गेज हो तो फिर ये जरूरी हो ही जाता है। ये ओरिजिनल है। इसमें एक स्लाइट मॉडिफिकेशन ये हुई है, चूंकि इंजन इसमें EFI लगा हुआ है, सो आपको एनालॉग गेज को रन करने EFI के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये जो आपके फ्यूल गेज देख रहे हैं, ये शुबे की मॉडिफिकेशन है, काट के एक और गाड़ी का लगा गया है। सिमिलरली ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये ओरिजिनल में नहीं थी, उसको काट के लगाया गया, जिसमें आपको ऑडोमीटर चलता है। अगर आप गौर से देखें तो ये माइल पर आवर उल्टा लिखा हुआ है, राइट। सो वो चीज़ उल्टी लगाई हुई है और ये चीज़ ऊपर की नीचे। सो ये अगेन सटल मॉडिफिकेशंस हैं। एक पुरानी गाड़ियों का ये चीज़ मैंडेटरी होती थी, एस्ट्रे इसका हो गया। सो ये छोटी मोटी चीज़ें। ये मिरर जो है ये नहीं था, ये मैंने यूके से मंगवाया है। ये जो इसके डोर हैंडल्स हो गए, दरवाजा यहाँ से खुलता है। मजे की बात ये कि ड्राइवर डोर कैन ओनली बी लॉक्ड फ्रॉम द आउटसाइड, पैसेंजर डोर कैन ओनली बी लॉक्ड फ्रॉम द इनसाइड। तो आप जो है इसको यहाँ से इसको नीचे करके, ये लॉक है, हाँ, इसको नीचे करें,
हाँ ये लॉक हो गया और हैंडल जो है वो अंदर छुपा हुआ है, ठीक है। सही सही। तो और ये स्लाइडिंग जो मिरर्स हैं ये यहाँ पे इस लॉक हो जाते हैं। ठीक, वेरी सिंपल कार। मजे की बात ये है कि 6 फुट से लंबा बंदा भी आपस में बैठा दें तो इजीली बैठ जाता है। एंड मजे की बात ये है कि एक चीज इज द ओवरवेलमिंग साइज ऑफ द स्टीयरिंग व्हील। जितनी गाड़ी छोटी है उतना स्टीयरिंग व्हील बड़ा है। उसकी की वजह ये है कि यूर ऑलवेज, जिस तरह मिनी को एक तरीके से डिस्क्राइब किया गया इसकी ड्राइव को, एज इफ यू आर ड्राइविंग अ गो कार्ट, ठीक है, बिल्कुल यू कैन टेल कि अभी गाड़ी किधर है, आपने जिधर गाड़ी को मोड़ना है उधर से ही करेगी। सो अगेन बिकॉज ऑफ द शॉर्ट व्हील बेस इसकी हैंडलिंग जो है वो बहुत मजे की है। बिलाल भाई, दूसरी इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपसे पूछ रहा था कि ये आपने इसकी जो फैब्रिक, बिल्कुल इसको क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड अ प्लीटेड, आप कह लें प्लीटेड डिजाइन है। ये मेरा दोस्त है, अगर मैं उसका नाम ना लूं तो वो मुझ पे से नाराज होगा, पर हाथ शफकत का यूं ये उनका आइडिया था। तो ये कपड़ा जो है ये मैं कराची से लाया, कलर के साथ बहुत अच्छा मैच बिल्कुल। होता है। सो मुझे बहुत से लोगों ने एडवाइस किया कि रेड के साथ रेड बहुत अजीब लगेगा इंटीरियर, लेकिन चूंकि एज आई सेड अर्लियर मैं एक अमेरिकन हॉट रॉड्स और उनका बहुत मैं बचपन से शौकीन रहा हूँ। सो वो लोग हमेशा रेड के साथ रेड इंटीरियर करते थे, इट वुड लुक वेरी नाइस। ये लेदर नमकमंडी से लिया, फिर उसके साथ मैच करके, और ये हमने जो है इसको वो किया। एक और इंटरेस्टिंग चीज, पेडल जो है दीज आर ओरिजिनल पैडी हॉपकर्क के पेडल्स हैं। सो पैडी हॉपकर्क भी एक कंपनी है जो कि मिनी जो मैंने आपको बताया जो रैली विनिंग गाड़ी थी मिनी की, तो पैडी हॉपकर्क वाज वन ऑफ द ट्यूनर्स के जिसने वो की थी। सो अगेन ये मिनी के आफ्टर मार्केट पार्ट्स बनाते हैं। सो दिस इज समथिंग अ लिटिल समथिंग आई एम वेरी प्राउड ऑफ। अच्छा, एंटरटेनमेंट के लिए फिर क्या करते हैं बिलाल भाई? एंटरटेनमेंट के लिए हमने ये एक स्पीकर रखा हुआ है ऑडियोनिक का। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय ऑडियोनिक, लेकिन ये बड़ा अच्छा स्पीकर है एंड इट मैचेस द होल वाइब ऑफ द कार। इसको मैं ऑन करके यहाँ पे रख देता हूँ एंड इट हैज अ गुड इनफ साउंड कि हम इसको वो कर सके। एक और चीज जो यहाँ पे भी वो जिस तरह मैंने कहा ग्रिल पीछे पड़ी हुई है, इसको एक्चुअली दिस लुक्स लाइक अ मस्टैश, और इसको कहते भी मस्टैश ही है। अगर वो गोरा हो या पिंडी में आपने इसको ढूंढना हो तो आपने कहने मिनी की मूंछ चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एज आई सेड कि इसको मैंने थोड़ा सा रैली स्पेक पे मॉडिफाई करना है। सो आई हैव अ होल बास्केट ऑफ अ होल बैग ऑफ फॉग लाइट्स जो कि पड़ी हुई हैं रेडी टू गो ऑन द न्यू बम्पर। सो ये पिया की फॉग लाइट्स हो गई, 2 का सेट, 2 येलो हैं, 2 वाइट हैं। तो इन टोटल 4 फॉग लाइट्स हैं। इन टोटल तो 6 फॉग लाइट्स हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि मैं 4 लगाऊंगी 6 लगाऊंगी, क्योंकि अगर आपने पुरानी रैली स्पेक मिनीज देखी हो तो वो भरी होती थी फॉग लाइट से। सो मोर और लेस ये एक प्लान है गोइंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर। इस तरह मैंने कहा कि मुझे अक्सर प्योरिस्ट जो होते हैं उनको मेरा काम नहीं पसंद होता, लेकिन आई लाइक टू डू व्हाट इज कॉल्ड रेस्टो मॉड। सो ये भी रेस्टो मॉड हुई भी है। 2 चीज़ें मैंने इसमें बहुत स्टैंडर्ड रखी हैं, दैट इज़ द एक्सटीरियर एंड द इंटीरियर। एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा मिनी का है, बिकॉज इसका जो इंजन है वो गाड़ी बनी थी यूके में, सो ये बनी थी यूके वेदर के लिए। वहाँ पे तो पूरा साल गर्मियों में वहाँ पे सर्दी लगती है लोगों को, तो ये उस वेदर के लिए बनी थी। तो पाकिस्तान में इसका ओरिजिनल इंजन कामयाब नहीं है। एंड मैं दिस इज़ माई डेली ड्राइवर, मैं रोज़ इसमें ऑफिस आता जाता हूँ पिछले 4-5 सालों से। सो उसके लिए मैंने सोचा क्या किया जाए। सो हमारे पास बहुत अच्छा सोल्यूशन है, पाकिस्तान में हर चीज़ में जापानीज इंजन डल जाता है। सो द बिगेस्ट मॉडिफिकेशन दैट आई हैव डन इन दिस कार इज़ द इंजन। दिस इज़ ए 660cc टर्बो इंजन फ्रॉम ए वैगनआर स्टिंगरे और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, और तकरीबन इस वक्त ये 6 से 7 PSI बूस्ट पे चल रही है। अगेन मैं सादा 660 भी लगा सकता था, लेकिन टर्बो लगाने की वजह ये थी कि मिनीज आर नोन टू बी वन ऑफ द बेस्ट हैंडलिंग कार्स इन द वर्ल्ड। तो आई वांटेड टू कपल दैट विद द स्पीड एज वेल कि थोड़ी बहुत। सो अगेन दिस इज सो अमेजिंग, सो फैंटास्टिक टू ड्राइव इन ट्रैफिक। बिल्कुल ये जो है ना एक आप यू कैन से कि एक लाइक अ वास्प और अ हनी बी, ये जो है ऐसे निकलती है। और आप इसको 1 of 1 का भी फिर टाइटल देंगे कि नहीं? हाँ। सो अगेन पाकिस्तान में 1 of 1 पाकिस्तान में दिस इज 1 of 1 660 टर्बो। देयर आर क्योंकि अगेन ये जब पाकिस्तान में हमारा एक मसला ये कि हम पुरानी चीज़ों की कदर नहीं करते। सो मिनीज बहुत ज़्यादा थी, मॉरिसेस बहुत ज़्यादा थी। मॉरिस तो एक्चुअली टैक्सी चलती रही थी, वो सारी स्क्रैप हो गई। सो मिनीज भी जो थी, तो लोगों ने इसको बचाने के लिए यही किया कि इसमें वो जो है वो करते रहे, 660 स्वाप करते रहे, लेकिन वो ज़्यादातर जो थे वो थे कार्बोरेटर थे, ऑल्टो के थे। ये मैं थोड़ा उसको एक स्टेप आगे ले गया हूँ। देयर आर अ फ्यू जिसमें EFI स्वैप हैं,
लेकिन टर्बो स्वैप जो है दिस इज प्रॉब्ली द ओनली वन इन द कंट्री। इसमें ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी थिक कोर का वो लगा हुआ है, एल्यूमिनियम रेडिएटर लगा हुआ है। मैंने इनिशियली मिनी में ओरिजिनली रेडिएटर साइड पे ही आता है, इसलिए हीटिंग इश्यूज होते हैं, तो मैंने कहा साइड पे लगा रहे हैं तो इसको हम थोड़ा फिर बड़ा कर लें। बिलाल भाई ये ब्रांडेड है कि ये आपने ये अमेजोन से मैंने मंगवाया है, तो ब्रांडेड तो ऐसा नहीं है, लेकिन है थिक कोर रेसिंग एल्यूमिनियम में रेडिएटर, काफी मतलब हेवी ड्यूटी है। ये इंटरकूलर हो गया, दिस इज़ ऑफ ए पिजेरो का है मेरे ख्याल से, ठीक है। और ये सारी की सारी जो है कस्टम पाइपिंग हुई है अरशद उस्ताद से, अरशद उस्ताद प्लग ब्रीदर लगा हुआ है, बूस्ट गेज लगा, सॉरी बूस्ट कंट्रोलर लगा हुआ है, और आपका जो है एयर इनटेक वगैरह लगा हुआ है। एक और चीज़ जो मैंने सोच रहा हूँ करने की, अच्छा होजेस भी इसके आफ्टर मार्केट मैंने कुछ मंगवाए हुए हैं। एक और चीज़ जो मैं करने की सोच रहा हूँ कि इसमें एसी भी मैंने लगवाना है, अच्छा। क्योंकि डेली है तो यहाँ पे फ्रंट पे एसी की जाली के लिए भी थोड़ी बहुत, तो फिर तो अंदर भी वेंट्स वगैरह लगवाने पड़ेंगे। तो अंदर वो जिसको इधर लोकल जबान में बाजा एसी कहते हैं ना, बक्सा तो बक्सा लगा लेंगे। बिलाल भाई अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये जो आपने मॉडिफिकेशन जो भी कराई है ना, ये इधर आपने पेशावर से कराई है, इस्लामाबाद से कराई है? मेरा गो टू प्लेस टू गेट कार्स रेस्टोर्ड एंड मॉडिफाइड इस पेशावर, क्योंकि बड़े शहर में हुए मैकेनिक्स को जानते हैं, पार्ट्स जानते हैं सारे के सारे। तो अगर गाड़ी में इस्लामाबाद में भी कोई काम आ जाए तो मैं गाड़ी पेशावर ले आता हूँ और यहाँ पे उस काम करा के वापस ले जाता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे माइंड में भी आ रहा है, होपफुली व्यूअर्स के माइंड में भी होगा, ये गाड़ी सोर्स किधर से की आपने? सो ये एक क्वेश्चन है जो कि हमेशा लोग पूछते हैं कि गाड़ी कहाँ से ली, फलानी गाड़ी कहाँ से ली, बाइक कहाँ से ली। सो मेरे ख्याल से हमारा इतना अर्सा हो गया ना इस शौक के साथ मुंसलिक के, ये गाड़ियाँ, मैं कहता हूँ कि हम गाड़ी नहीं ढूंढते, गाड़ियाँ हमें ढूंढती हैं, ठीक है। सो जहाँ पे कोई फॉर सेल है लोग ऐड भेज देते हैं। अब आपको पता है हमारे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, क्लासिक कार्स पाकिस्तान हो गया, 2-3 और इस तरह के ग्रुप्स हो गए, तो उसमें अक्सर लोग एड्स शेयर करते रहते हैं। वो ऐड नहीं कि जो वो खुद बेच रहे हैं, उनको आज सुबह मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऐड शेयर किया जो कि आई थिंक सेकंड जनरेशन होंडा सिटी थी, तो वो मैंने, तो इस तरह के लोग शेयर करते रहते हैं बिकॉज पीपल वांट एंथुसियास्ट्स टू हैव दीज कार्स, ताकि दोज कार्स कैन बी सेव्ड। जिस तरह आपको पता है कि एक मेरा सेवियर प्रोजेक्ट एक चल रहा है, वो एक और एपिसोड में डिस्कस करेंगे। सो ये मुझे बेसिकली मिली कराची से, पाक व्हील्स का एक ग्रुप है, क्लोज ग्रुप है मेरे ख्याल से, पाक व्हील्स बाय एंड सेल के नाम से, जिस ग्रुप में मैं हूँ भी नहीं। तो तकरीबन 2017 में मेरे काफ़ी दोस्तों को पता था कि मैं मिनी ढूंढ रहा हूँ। मुझे स्क्रीनशॉट आया उस ऐड का, मैं उस ग्रुप में था भी नहीं, मुझे एक दोस्त ने भेजा, कहते हैं मिनी ढूंढ रहे हो, ये मिल रही है। तो आई कॉल्ड द गाय, उसके साथ मेरी डील वगैरह बन गई। उस वक्त के लिहाज से आई गॉट दिस फॉर 3,20,000, लेकिन क्योंकि कराची की गाड़ी थी तो इसके लिटरली दरवाजों में सुराख थे रस्ट की वजह से, ये उनको रिस्टोर हुई हुई थी, लेकिन इसमें फिर भी जो है काफ़ी काम था। इंजन इसमें कार्बोरेटर लगा हुआ था 660 सीसी। दूसरा जो है कुछ जगहों पे तो फर्श में सुराख थे, रोड नज़र आती थी चलते हुए। सो दिस वाज अ ग्राउंड अप रेस्टोरेशन, तो अगेन ठीक ठाक। स्पेशली आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे कि देखें, आपने रेस्टोरेशन 6 महीने के अंदर की ना, तो आपका तो अगर आप कोई अरबपति हैं तो फिर आप कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आपने अगर करनी है ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरे यही था कि रेस्टोरेशन में कितना टाइम लगता है? देखें, रेस्टोरेशन इसके अभी भी मेरे मुताबिक पूरी नहीं है, ठीक है। एंड आई हैव ओन्ड दिस कार सिंस 2017। सही है। सो आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे, ठीक है, कि दिल बड़ा रखें, ठीक है। पाकिस्तान में एक चीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा है, वो है टाइम, ठीक है। तो उस टाइम को यूटिलाइज करें। इस पे अभी भी जिस तरह मैंने कहा 6 से 7 साल लग गए हैं, अभी और टाइम भी लगेगा, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता ये गाड़ी बनेगी। और जो एक अवामी क्वेश्चन है वो बिलाल भाई कितने एवरेज क्या देती है फ्यूल एवरेज गाड़ी की? अच्छा, मैं तो एक्चुअली ये वही बात है ना कि अक्सर इस पे वो मीम्स भी बनती हैं कि लोग आके वो फरारी ओनर से पूछते हैं कि अच्छा ये तो इतनी एवरेज देती है, मेरी प्रियस तो इतनी एवरेज देती है। सो मैं तो इस क्वेश्चन बेसिकली है जॉय राइड। मैं इस क्वेश्चन पे बड़ा ऑफेंड होता हूँ, लेकिन आपको मैं जवाब दे दूंगा। अच्छा, मैंने मजे की बात है, मैंने कभी मेजर भी नहीं की, ठीक है। पिछले दिनों मैंने पहली बार इन द 6-7 years आई ओन्ड दिस कार, मैंने पहली बार हिसाब किया, क्योंकि मैंने 2000 का पेट्रोल डाला, वो खत्म हो गया, और फिर जब मैंने दोबारा डलवाया मैंने कहा यार अभी चलो हिसाब कर ही लो कितनी चली है। सो अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन अराउंड 12 to 13 किलोमीटर पर लीटर within city, so which is I think good enough. चलें, बेस्ट हो गया बिलाल भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नो प्रॉब्लम एट ऑल। और आई होप आपको ये फर्स्ट एपिसोड पसंद आया होगा। इसी तरह के इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एपिसोड आएंगे। बिलाल भाई के और प्रोजेक्ट हैं, उन पे भी हम लोग कंप्लीट डिटेल मोटरकास्ट की एक अच्छी सी एपिसोड लेकर आएंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट
एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलने से पहले मैं भी अपनी थोड़ी इश्तेहारबाजी कर लूँ। यस बिलाल भाई के यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कर लें प्लीज। इनका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड होगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड दैट्स इट। ये दो प्लेटफॉर्म्स काफी है। ठीक है, थैंक यू हसन, थैंक यू। ओके बिलाल भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम।